राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवा बायो वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपका दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है या बिना रुके कैसे काम करता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के लिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। हार्ट क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट बीट कैसे करता है, हार्ट साउंड क्या क्या होता है, कॉमन हार्ट डिसीज़ क्या क्या होते हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज आप हार्ट को पूरी तरह से समझ जाओगे। चलिए अब जानते हैं हमारा पहला पॉइंट, हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? इसका लोकेशन होता है चेस्ट में, लंग्स के बीच थोड़ा लेफ्ट साइड, कार्डियक नोच में प्रेजेंट होता है। इसका साइज़ होता है हमारी बंद मुट्ठी के जितनी। इसका वेट होता है 200 से 350 ग्राम, 250 से 350 ग्राम। फंक्शन, इसका काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को भेजने का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, हार्ट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट के लेयर्स के बारे में। तो हार्ट की जो लेयर्स होती है, जो वॉल होती है, वह 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहरी होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होता है। यह हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। दूसरा लेयर होता है मायोकार्डियम। ये मिडिल लेयर होती है। यह मस्कुलर लेयर होती है और कॉन्ट्रैक्शन यहीं से शुरू होता है। थर्ड लेयर है एंडोकार्डियम। यह सबसे इनर लेयर होती है, सबसे स्मूथ होती है और पतली होती है। इसमें लाइनिंग प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। तो हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला है राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अपर चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर कौन सा है या फिर सबसे थिक वॉल से बनी चैम्बर कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसकी वॉल सबसे मोटी होती है, क्योंकि यह पूरे बॉडी में ब्लड को भेजने का काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे।
अब देखते हैं हार्ट के वॉल्स के बारे में। तो हार्ट के 4 वॉल्स होते हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तीसरा है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व होता है राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में होता है, ये यहाँ पर। चौथा है एओर्टिक वॉल्व, जो कि राइट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी के बीच में होता है, यहाँ पर। पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, मतलब अर्धचंद्राकार कपाट बोला जाता है। हार्ट में वॉल्व्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वॉल्व्स ब्लड को एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को रोक सके, और ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। माफ़ कीजिएगा, वॉल्व्स जो होते हैं वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। वॉल्व्स बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। वॉल्व्स के फेलियर होने से हार्ट डिसीज़ का खतरा बना रहता है, इससे बीमारी भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन। यह सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझेंगे। पूरी बॉडी से ऊपर के साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना कावा लेकर के आता है, और नीचे की साइड से इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है। और राइट एट्रियम में डाल देता है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ब्लड सर्कुलेशन, इसे ध्यान से समझेंगे। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना कावा लेकर के आता है ऊपर की साइड से, और नीचे की साइड से इन्फीरियर वेना कावा लेकर के जाता है राइट एट्रियम में। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स तक सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से
मिट्रल वाल्व के थ्रू होते हुए सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम देन बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी टिश्यू से सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे फिर से बॉडी में ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लड 2 बार फ्लो होता है। हार्ट से पूरी बॉडी में फ्लो होता है और हार्ट से लंग्स तक जाता है। हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। और ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाता है, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हार्ट बीट। हार्ट बीट कैसे होती है? हार्ट खुद से धड़कता है, इसे मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। राइट साइड में ऐसे नोड होता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है, जिसे नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। ये खुद से इम्पल्स जनरेट करता है, यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इसीलिए इसको नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। इसका फ्लो होता है ऐसे नोड राइट एट्रियम से एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, देन पुरकिंजे फाइबर्स। रिजल्ट होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है और ब्लड पंप करता है। नॉर्मल हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट होता है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट साउंड। हार्ट में 2 साउंड बनता है। वॉल्व्स के बंद होने से 2 साउंड जनरेट होता है। पहला है लव
साउंड फर्स्ट एट्रियल वॉल्व के क्लोज होने से, एट्रियल वॉल्व के क्लोज होने से बनता है। एट्रियल वॉल्व में आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व आता है, जिससे साउंड फर्स्ट जनरेट होता है लब। सेकेंड साउंड डब, जो कि सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से जनरेट होता है। टू साउंड्स लब एंड डब, इसे हार्ट साउंड कहा जाता है। डॉक्टर इसी से हार्ट का चेकअप करते हैं और बीमारियों का पता लगाते हैं। अब देखते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में। कुछ कॉमन हार्ट डिजीज़ होती हैं। पहला CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें कोरोनरी आर्टरी की वॉल बहुत ही पतली हो जाती है, जिसमें कैल्शियम आयन, फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि का डिपोजिशन हो जाता है। हार्ट अटैक, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती है, जिससे हार्ट अटैक आता है। सेकंड है एंजाइना, हार्ट में चेस्ट पेन होता है, इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। हाई एंड लो BP, वॉल्व डिजीज़, कार्डियक अरेस्ट, इसमें हार्ट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। हार्ट फेल्योर में हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता। सारे हार्ट डिजीज़ का रीज़न हो सकता है स्मोकिंग, स्ट्रेस, ज़्यादा जंक फूड खाना, एक्सरसाइज की कमी, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती है। प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए? स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि हार्ट हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा हार्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट बीट कैसे करता है, हार्ट साउंड कैसे होता है और कुछ कॉमन डिजीज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।